हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने जो है 1111 जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rsmssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी वो आपकी RSMSSB रहेगी, यानी कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रहेगी। इन्होंने जो है जूनियर इंजीनियर्स की जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज जारी की है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम क्या रहेगी। जो पोस्ट नेम रहेगी आपकी जूनियर इंजीनियर्स सिविल, जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर्स मैकेनिकल में जो है आपकी वैकेंसीज जारी की गई हैं। टोटल वैकेंसीज 1111 वैकेंसीज है। जो डिपार्टमेंट्स है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसी भर्ती की जाएगी, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा सिलेक्शन के बाद, वो है आपका PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और पंचायत राज डिपार्टमेंट में जो है आपकी जो है सिलेक्शन के बाद जो है आपको अपॉइंट किया जाएगा। जॉब कैटेगरी जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब है और जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी राजस्थान रहेगी। अप्लाई मोड की बात करें तो वो आपका पूरा टोटली ऑनलाइन रहेगा। आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो आगे चल करके हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 28 नवंबर 2024 से जो है इनके पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 28 नवंबर 2024 से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि इनके पोर्टल पर जाकर के जो अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो है आपका 27 दिसंबर 2024, यानी कि 27 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के जो है आपको अपना जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट जो कंडक्ट कराया जाएगा ये आपका 6 फरवरी 2025 से लेकर के आपका 11 फरवरी 2025 के बीच में जो आपका एग्जाम होंगे और अलग अलग डेट पर होंगे। ये जो अलग अलग होंगे ये आपके जो है जैसे डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले हैं और आपके डिग्री इंजीनियरिंग वाले जो जिनके पास डिग्री है, और अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे सिविल वालों के लिए अलग, मैकेनिकल वालों के लिए अलग और आपका जो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग अलग डेट्स आएंगी। तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें तो आपको जो है किस डेट में आपका एग्जाम होगा, किस डिप्लोमा वालों के लिए कब होगा और डिग्री वालों के लिए कब होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कब होगा, सिविल वालों के लिए कब होगा और मैकेनिकल वालों के लिए कब होगा, ये सारी डेट जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाले टाइम में मिल जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम से 7 से 8 दिन पहले जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो आप एग्जाम जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल, OBC, EWS अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 600 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी, और अगर आप SC, ST या डिसेबल्ड पर्सन है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 400 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। जो एप्लीकेशन फीस होगी वो किस मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपना जो है ऑनलाइन जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड
नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर जो ऑप्शंस होंगे वहां पर, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी कि किस उसके लिए जो है पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि आपका जो है किस जो है आपका डिपार्टमेंट के लिए और किस पोस्ट के लिए क्या मिनिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ओवरऑल डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री यानी कि बीटेक, बी और डिप्लोमा वाले यानी कि रिलेवेंट फील्ड में, किस किस फील्ड में, मैकेनिकल में, एग्रीकल्चर में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल वाले। अगर आपने इन ब्रांचेस में अपना बीटेक, बीई या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि आपकी ये पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, वो सारे रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसको किसी भी तरीके से, यानी कि किसी वे में भी रिटन एग्जामिनेशन ले सकता है। कौन कौन से वे हो सकते हैं, मोड हो सकता है। एक तो आपका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके थ्रू भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है। दूसरा आपका जो है TBT है, यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट। थर्ड जो है आपका मोड आपका रहेगा ऑफलाइन, यानी कि जो OMR बेस्ड एग्जाम। 3 मोड है एग्जाम के, तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें कि किसके लिए जो है किस तरीके से जो है एग्जाम किस मोड में लिया जाएगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, TBT यानी कि आपका टैबलेट बेस्ड टेस्ट, और ऑफलाइन यानी कि जो OMR बेस्ड एग्जाम होता है उस तरीके से भी एग्जाम लिया जा सकता है। ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है बोर्ड का कि वो किस वे में यानी कि किस मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहली स्टेज हो गई आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। दूसरी स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं उन सबको वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि ओरिजिनल के साथ चेक किया जाएगा कि वो सही है या नहीं है। थर्ड स्टेज होगी आपकी फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें यह देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। गाइस अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और प्लस क्या उसका सिलेबस होगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो रहेगा आपका निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। 120 क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, और 120 ही मार्क्स के वो है मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर होगा। ये आपका जूनियर इंजीनियर डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के दोनों के लिए सेम पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न जो है सेम रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में जो है आपका 40 मार्क्स का रहेगा आपका, और सेक्शन बी जो रहेगा वो 80 मार्क्स का, यानी कि वही आपके 120 मार्क्स के मार्क्स का जो आपका मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होगा। तो सेक्शन ए में जो होगा आपका 40 मार्क्स का जो आएगा वो आएगा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस। दूसरा आपका जनरल जो करंट अफेयर्स से, दूसरा आपका जो रहेगा आपका जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राजस्थान, यानी कि किस टाइप की राजस्थान से रिलेटेड जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे वहां का ज्योग्राफी, वहां का हिस्ट्री, वहां का इकोनॉमी, वहां का आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे।
अब सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में जो रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी, जिसमें आपका 80 मार्क्स का रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज कौन सी, यानी कि अगर आपने बीटेक या बी किया यानी कि आपका डिग्री है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हैं, यानी कि आपकी रिलीवेंट ब्रांच से। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिविल वालों के लिए सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से, और एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपका जो सेक्शन बी पूरा आपका प्रोफेशनल नॉलेज पे रहेगा, यानी कि जो आपके डिग्री या डिप्लोमा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज ये था आपका पूरा सिलेबस सेक्शन ए का और सेक्शन बी का। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपना रेडी रखना है। तो सबसे पहले आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं प्लस आपके जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है। एकेडमिक यानी कि आपका 10th क्लास 12th क्लास की मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा जो है आपका जैसे आपका बीटेक है या डिप्लोमा है, प्रोफेशनल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे, चाहे आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे आपकी ईयर वाइज है, वो सारे जो है आपको सर्टिफिकेट्स अपना स्कैन कॉपी करा करके पहले से रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप रख सकते हैं। थर्ड आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ये होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे ऑलरेडी मेंशन है बर्थ डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें फिर बर्थ सर्टिफिकेट अलग से आपको जरूरत नहीं होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी तरह का रिजर्वेशन चाहिए तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी कोई सा भी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी का अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो वो आपको जो है कंसर्न अथॉरिटी से जो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके रिसेंटली क्लिक हुए पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, और सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर आपके और फोटो जो आपके स्कैन कॉपी, सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास होने चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। यानी कि अप्लाई करने का, जैसे कि हमने बताया था, ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इनकी 3 पोर्टल है, यानी कि 3 वेबसाइट्स हैं। मैं आपको तीनों वेबसाइट्स का नाम बता देता हूं, आप जिसमें किसी एक पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। तीनों वेबसाइट, तीनों पोर्टल में से किसी पे भी आपकी, जिससे आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उनमें से किसी एक पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। नंबर 1 वेबसाइट जो है कि www.rssb.rajasthan.gov.in, नंबर 1 वेबसाइट ये है। दूसरी जो है www.rssb.rajasthan.gov.in। थर्ड जो है आपका www.sso.rajasthan.gov.in। इन तीनों वेबसाइट यानी कि पोर्टल से जो है किसी एक पर जाकर के आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि जब आप यहां पर विजिट करेंगे तो विजिट करने के बाद जो है आपको लॉग इन करना है अपने एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड से। जो आपका एसएसओ आईडी है और पासवर्ड है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल में जो है आपको से जो डिटेल मांगी गई है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, जो वहां पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आपको पूरी प्रॉपर फिल करनी होगी। किसी तरह की कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है और ना ही आपको किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक करनी है। जब आप ये जो है अपने पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट के अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। वहां पर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका डायमेंशन है, यानी कि एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ही, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक, प्रोफेशनल सब, प्लस आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो, प्लस आपके जो सिग्नेचर है, वो सारे आपको जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो है अपना अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट रहेगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है
उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अपनी एप्लीकेशन फीस अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उससे जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का एक चीज है, मैं बता दूं आपको, अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म या आपने पेमेंट नहीं किया है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट के बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का, अपलोड करने का। तो उसमें अपलोड करने से पहले जो है फॉर्म को आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार पूरे फॉर्म का प्रीव्यू जरूर कर लें। प्रीव्यू यानी कि पूरा चेक कर लें किसी तरह की आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई डिटेल गलत तो नहीं भर दी है। अगर किसी तरह की कोई डिटेल गलत भरती है या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो वो आपको जो है सबमिशन से पहले जो है प्रीव्यू में पूरा करेक्ट कर लेना है। जब पूरा प्रीव्यू कर लें उसके बाद जो आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें, यानी कि अपलोड कर दें, और सबमिशन के बाद जो है आप उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक प्रॉपर जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा जो आपने डिटेल्स फिल किया है। तो गाइज ये थी आपकी राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए इन्होंने वैकेंसी जारी की है। मैं आपको एक बार फिर से जो है इनकी रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। इनके पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा इनका पोर्टल 28 नवंबर 2024 से, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 27 दिसंबर 2024 है। तो 28 नवंबर 2024 और 27 दिसंबर 2024 के बीच में जो है आप इस गैप में जो है आप अपना इनकी ऑफिशियल पोर्टल जो वेबसाइट्स हमने बताई हैं उन पे जाकर के जो है आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है आपके लिए टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलता रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, और आपको जो है स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसका पूरा अपडेट मिलता रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।